नमस्कार उत्कल क्रांति की स्वागत करुच्ची मु शांतनु। दर्शक बंधु आपण मैंने जानते जे विगत किछि दिन तले राज्य में निर्वाचन माहौल चली निर्वाचन समय विभिन्न राजनैतिक दल माने भोटर मान प्रभावित करने प्रलोभित करने भिन्न भिन्न धरणर योजना मान प्रचार करि आमे जदि सरकार को आसु तेबे आमे आपण सब जिनस करूँ विभिन्न प्रकार प्रतिश्रुति निर्वाचन सभा से ठीक जमी गत निर्वाचन समय बीजेपी सरकार राज्यर नेता एवं राज्य बाहर आसुवा नेता माने गोटे प्रतिश्रुति बारंबार देउथिले जे राज्यर प्रत्येक वयस्क नागरिक माने जो माने भत्ता हिताधिकारी सेमानकु जदि बीजेपी सरकार शासन गादी को आसे तेबे भत्ता 3500 टंका को वृद्धि करा जिवो। अर्थात नवीन सरकार जो आधार भत्ता देउथिले ता वर्धित होई 3500 टंका भत्ता हिताधिकारी माने पाइबे। ए कथाटी केउठी ना केउठी भोटर मानक प्रभावित करिथिला जेउथि पई बीजेपी सरकार ओडिशा रे सरकार गठन करि पारला। भोटर माने सरकार बदलै देले नवीन सरकार को बदलै बीजेपी सरकार मोहन माझी को सरकार ओडिशा रे गठन करागला। किंतु जेतेबेले भत्ता बढ़ेबार कथा देइथिले प्रतिश्रुति देइथिले सही प्रतिश्रुति मुताबक मोहन माझी को सरकार जेतेबेले बजेट उपस्थापन कले से बजेट रे अतिरिक्त बजेट कोटे तैयारी कले जेउथिरे भत्ता हिताधिकारी मानकु वर्धित भत्ता दिया जाई पारिबो। तबे से अतिरिक्त बजेट टी कोन निर्वाचन पूर्वरु नवीन सरकार गोटे कामचला बजेट करथिले जेउथिरे 4600 कोटी टंकार गोटे बजेट होइथिला भत्ता हिताधिकारी मानक पई राज्य रे भत्ता बंटन पई। कारण नवीन सरकार भी कहिथिले जदि से पुनर्बार राज्य शासन करती तेबे भत्ता मध्य बढ़ाई दिया जिवो एवं वर्धित भत्ता हिताधिकारी मानक मिलिबो। सेथिपई से गोटे कामचला बजेट करथिले जहा 4600 कोटी टंकार व्यय बराद करा जायतिला। वर्तमान सरकार बीजेपी सरकार मोहन माझी का सरकार जेतेबेले गतकाली बजेट उपस्थापन कले से बजेट रे भत्ता पई गोटे व्यय बराद करागला जहा 7600 कोटी टंकार बजेट थिला। अर्थात 4600 कोटी टंकार बजेट करथिले नवीन सरकार सेथिरे आउ 3000 कोटी टंकार अतिरिक्त बजेट को ऐड करी मोट 7600 कोटी रो व्यय बराद मोहन सरकार कले। किंतु ये जो 7600 कोटी टंकार व्यय बराद करागला सबु हिताधिकारी माने जते भत्ता हिताधिकारी थिले समस्ते 3500 टंका पाइबे नाही बोली पुनर्बार सरकार घोषणा कले। तबे केउ माने पाइबे जेउ माने कि 80 वर्ष रु ऊर्ध्व वयस्क व्यक्ति होइथिबे सेही माने ही 3500 टंका भत्ता पाई परिबे। बाकी अन्य माने जो माने 60 वर्ष रु ऊर्ध्व 70 वर्ष रु ऊर्ध्व से माने पाइबे नाही। द्वितीय कंडीशन टी होउची जे जो विकलांग व्यक्ति जनक 80% रो विकलांग होइथिबे सेही माने ही 3500 टंका भत्ता पाइबे। एठी गोटिए कथा सामना को आसुची जे भत्ता हिताधिकारी हेबाकु हेले व्यक्तिकर बयस अन्यून 60 वर्ष रु ऊर्ध्व होइथिबा आवश्यक नचेत 60 वर्ष होइथिबा आवश्यक। किंतु जदि विकलांग किंबा स्वामी परित्यक्ता होइथांती किंबा विधवा होइथांती से क्षेत्र रे बयस सीमा देखा जाई न थाए। एटा राज्य सरकार का द्वारा दे जाउथिबा भत्ता बा मधुबाबू पेंशन योजना हेताउ किंबा इंदिरा गांधी पेंशन योजना होइथाउ उभय को पई समान क्राइटेरिया रहिछि। व्यक्ति जनक 60 वर्ष रु ऊर्ध्व होइथिबे एवं जदि विधवा विकलांग किंबा स्वामी परित्यक्ता होइथांती ताले से क्षेत्र रे बयस सीमा देखा जाई न थाए। किंतु वर्तमान सरकार जो घोषणा कले जे 80 वर्ष रु ऊर्ध्व होइतबा व्यक्ति को ही 3500 टंका मिलिबो आ बाकी जे 60 वर्ष रु ऊर्ध्व 70 वर्ष रु ऊर्ध्व सेमान को मिलिबो नाही। ता माने जे 60 वर्ष रु ऊर्ध्व से माने कोन वयस्क व्यक्ति नहंती। कारण भत्ता हमर जो दिया जाय थाए राज्य सरकार को तरफ रु केंद्र सरकार को तरफ रु ये गोटे नागरिक सुरक्षा योजना अधीन रे दिया जाय थाए। तेणु जदि नागरिक सुरक्षा योजना अधीन रे दिया जाउची एवं 60 वर्ष रु ऊर्ध्व व्यक्ति को वयस्क व्यक्ति बोली विवेचना करा जाउची ताले 80 वर्षर प्रश्न उठिला केउठी। तृतीय कथा जेतेबेले 80% किबा 80% रु ऊर्ध्व विकलांग व्यक्ति को 3500 टंकार भत्ता दिया जिवो बा वर्धित भत्ता दिया जिवो एवं 80% रु कम जे माने विकलांग होइतिबे सेमानकु वर्धित भत्ता दिया जिवो नाही। एइठी गोटिए प्रश्न आसुची
ଯେ ଯେଉଁମାନେ 80% ରୁ କମ ବିକଳାଙ୍ଗ, ଧରି ନିଅନ୍ତୁ 70%, 60%, ଗୋଟାଏ ଗୋଡ଼ ନାହିଁ, ଗୋଟାଏ ହାତ ନାହିଁ, ସେମାନେ କ'ଣ ବିକଳାଙ୍ଗ ନୁହନ୍ତି? ନା ସେମାନଙ୍କୁ ବିକଳାଙ୍ଗ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଯଦି ସେମାନେ ବିକଳାଙ୍ଗ ତାହେଲେ ଏଭଳି ପାତର ଅନ୍ତର କ'ଣ ପାଇଁ? ଇଏ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା ଯେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ କଥା, ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, କିନ୍ତୁ ଫଳାଫଳ ଆଉ ଗୋଟିଏ, କହିବୁ ଗୋଟିଏ କରିବୁ ଗୋଟିଏ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଘଟଣାଟି ଘଟିଲା। ଯଦି ଏସବୁ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଥିଲା ତେବେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ କ'ଣ ପାଇଁ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ କୁହାଗଲା ନାହିଁ? କାରଣ ହୁଏତ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଯଦି ଆମେ କହିଦେବୁ ଯେ ନାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭତ୍ତା, ବର୍ଦ୍ଧିତ ଭତ୍ତା ଦେବୁ, ଆମେ ଏଇଟା ଦେବୁ, ସେଇଟା ଦେବୁ, ସୁଭଦ୍ରା ଦେବୁ, କାଳିଆ ଦେବୁ, ବଳିଆ ଦେବୁ, ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ କହିଦେବୁ, ଦେବୁ କହିକିରି ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବୁ, ପ୍ରଲୋଭିତ କରିବୁ, ଶାସନ ଗାଦିକୁ ଆସିଲା ପରେ ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ ରଖି ଆମ ହିସାବରେ ଆମେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ। ତେଣୁ ଇଏ କଥା ଗୋଟିଏ, କାମ ଗୋଟିଏ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଯଦି ଜଣେ ତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ ଶାସନର ନାରା ଦେଇକିରି 25 ବର୍ଷ କାଳ ମାରି ନେଇଗଲେ, ଗୋଟେ କଥା ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା। ଆଉ ଜଣେ ଆସିଲେ ଯିଏକି ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭାଷଣ ଦେଲେ ଯେ ନାଇଁ ଆମେ ଏଇଟା କରିବୁ, ସେଇଟା କରିବୁ, ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ମିଳିବ 3500 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଭତ୍ତା। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପ୍ରଲୋଭିତ ହେଇ ମଧ୍ୟ ସରକାର ବଦଳେଇ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଫଳ ହେଉଛି ଓଲଟା। ଏଇଥିପାଇଁ କହିଲୁ ଯେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ କଥା, ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା। ଯଦି ଏତେ ଟର୍ମ କଣ୍ଡିସନ ଥିଲା ତାହେଲେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କହୁନଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ତ କୌଣସି ଟର୍ମ କଣ୍ଡିସନ ନଥିଲା ଯେ ଆମେ ଶାସନ ଗାଦିକୁ ଆସିବୁ, ଶାସନ କରିବୁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ 3500 ଟଙ୍କାର ଭତ୍ତା, 3500 ଟଙ୍କାର ଭତ୍ତା ଆମେ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଜିତିଗଲା ପରେ, ଶାସନ ଗାଦିକୁ ଆସିଲା ପରେ ଫଳ କ'ଣ ପାଇଁ ଓଲଟା? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ କେବଳ ଆମର ନୁହଁ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସାରା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କର। କାରଣ 30 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ, 30 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭତ୍ତା ହିତାଧିକାରୀକୁ ଠକିଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର।